नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 22,771 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,48,315। देश में 24 घंटे में कोरोना से 442 लोगों की मौत। अब तक कोरोना वायरस से 18,655 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 519 नए मरीज। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार। कई जिलों को किया गया अलर्ट। पटना में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,000 के पार। 11 लोग की कोरोना से जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र होगा छूटा। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक मानसून सत्र। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। झारखंड में शुक्रवार को मिले 63 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,697। पॉजिटिव केस में 80% है प्रवासी कामगारों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,92,990। अब तक कोरोना से 8,376 लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के पार। अब तक 440 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना डीएम ने सावन में सभी शिवालयों को बंद रखने के दिए निर्देश। 4 अगस्त तक बंद रहेंगे मंदिर। न तो सावन मेला लगेगा, न ही होगी कांवड़ यात्रा और न ही शिव मंदिरों में होगा जलाभिषेक। लोगों से घर में पूजा करने की अपील। सहरसा में सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लूटकर भाग रहे एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर की पिटाई। बाद में पुलिस के किया हवाले। पिटाई का वीडियो वायरल। बाढ़ में 2 दिनों से हो रही बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। बाजितपुर स्टेशन रोड और भवानी चौक समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब मिलने का सिलसिला जारी। छपरा के मांझी में पुलिस ने बाइक से जब्त की शराब की बोतलें। बाइक के अंदर बना था तहखाना। मुंगेर में पेंशन भुगतान में अनियमितता को लेकर सफाई कर्मी का पत्नी समेत धरना जारी। नगर परिषद के गेट पर दूसरे दिन अनशन जारी। पेंशन भुगतान में छठे वेतनमान का लाभ देने की मांग। बिहार से बंगाल और असम को जोड़ने वाली पूर्णिया में NH 31 4 लेन पर बना दिग्घी पुल 2017 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक के बाद भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से धड़ल्ले से पुल से गुजर रही गाड़ियां। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुजफ्फरपुर में कुष्ठ पीड़ितों को राशन मिलने में परेशानी। पॉश मशीन पर अंगूठे का मिलान न होने की वजह से इन लोगों को जून का नहीं मिला राशन। 55 परिवारों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश रच रही केंद्र सरकार। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बीजेपी ने खारिज किया आरोप। रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपए का अवैध पान मसाला किया जब्त। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी से पान मसाला के साथ कई नशीली दवाई को भी किया बरामद। झारखंड में 11 तरह के पान मसालों पर पूरी तरह है पाबंदी। सिमडेगा में कोलेबिरा रांची सिमडेगा मेन रोड में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 युवकों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची से सिमडेगा लौटने के दौरान हादसे की शिकार हुई कार। साहिबगंज पहुंचा श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद कुलदीप का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन को उमड़े हजारों लोग। कश्मीर के मालबाग में शहीद हुए जवान कुलदीप उरांव को रांची एयरपोर्ट पर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है सरकार। बेगूसराय में आपसी विवाद में हिंसक झड़प। तलवारबाजी में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के बीच गोलीबारी। एक शख्स को बाह में लगी गोली। डीएमसीएच में चल रहा इलाज। पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में पटना पुलिस को अहम कामयाबी। डकैती में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। 33 लाख से ज्यादा की रकम बरामद। 1 पिस्टल और 4 कट्टा जब्त। रोहतास के नोखा के रघुनाथपुर गांव में पति ने पत्नी को मारी गोली। वारदात के बाद आरोपी फरार। पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। सिवान में मृतक का शव पहुंचते ही गांव में फैला तनाव। आपसी विवाद में पड़ोसियों ने राजीव कुमार उर्फ ताड़केश्वर भगत को मारी गोली। पटना में इलाज के दौरान हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया भारी हंगामा। तनाव के बाद पुलिस प्रशासन ने गांव को छावनी में बदला। अररिया पुलिस हथियारों के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को देखकर भागने लगे थे अपराधी। पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने बिंटुलिया से कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों में
भगवान बाजार थाना हाजत से फरार अपराधी आनंद शंकर भी शामिल। गिरफ्तार अपराधियों पर छपराव और आसपास के इलाके में लूटपाट का आरोप। बाइक सवार को गोली मारकर लूट की घटना में भी रहा शामिल। अररिया के फारबिसगंज के रमई गांव में तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत। लोगों ने बच्चे को तालाब से निकाला बाहर। डॉक्टर ने बच्चे को घोषित किया मृत। वैशाली के सहदेई में वज्रपात से एक युवक की मौत। धान की रोपनी के दौरान हादसे में 2 लोग जख्मी। पटना की नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर मजार के पास बेलगाम कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के कोल्हा गांव में नदी में डूबकर किशोर की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने नदी से शव को निकाला। स्थानीय विधायक ने मुआवजे का दिया आश्वासन। नालंदा के बेन थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। गोड्डा के दियारा गांव में वज्रपात से एक शख्स की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में वज्रपात से 4 महिलाएं घायल। सभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के धौरैया मुख्य बाजार में ओवरलोडेड ट्रक की चपेट में आने से एक युवक जख्मी। बाइक से जा रहा था युवक, घायल को भागलपुर किया गया रेफर। बांका के पजवारा में मिट्टी की दीवार से दबकर 3 साल की बच्ची की मौत। परिवार में पसरा मातम। कोडरमा के नवलशाही में युवक का शव बरामद। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान। युवक की हत्या की आशंका। लातेहार में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बोकारो के चास में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया चोरी का सामान। चोरी का ऑटो रिक्शा भी बरामद। लातेहार में अवैध बालू उठाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बालू उठाव करने वाले पर एफआईआर दर्ज। छापेमारी के दौरान 20 ट्रैक्टर बालू जब्त। कोडरमा के मरकच्चो में 12,000 रिश्वत लेते पंचायत सचिव विजय शर्मा गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी को रंगे हाथों दबोचा। रांची के बुरो थाना क्षेत्र में धनुर्धर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपियों ने रची साजिश। पश्चिम सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र में गोली मारकर एक युवक की हत्या। अपने ससुराल आया था मृतक, ग्रामीण हाट जाने के बाद हुआ था लापता। सरायकेला में राशन दुकान की आड़ में गांजा बिक्री का खुलासा। 1.5 किलो गांजे के साथ कारोबारी गिरफ्तार। 2 महीने में नशीले पदार्थ के बड़े कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। हजारीबाग में मोबाइल दुकान में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 जुलाई की रात दुकान से 53 मोबाइल फोन की हुई थी चोरी। 2 आरोपी पहले भी जा चुका जेल। दुमका में बुजुर्ग दंपति की हत्या का 5वां आरोपी गिरफ्तार। 10 मई की रात काटीकुंड में की गई थी हत्या। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर भेजे जा चुके हैं जेल। दुमका में ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बासुकीनाथ नोनीहाट मुख्य मार्ग की घटना। नाराज ग्रामीणों ने सड़क रखा जाम। रांची के एचईसी पर अनियमितता को लेकर सीबीआई कार्रवाई। एचईसी के नगर प्रशासनिक भवन से कई जरूरी दस्तावेज जब्त। एचईसी के स्क्रैप को भी गैरकानूनी तरीके से बेचने का मामला। दानापुर में सगुना मोड़ स्थित समय हॉस्पिटल पर बड़ी लापरवाही का आरोप। लापरवाही के चलते महिला की मौत। परिजनों ने किया भारी हंगामा। पटना एनएमसीएच से 23 कोरोना मरीजों को मिली छुट्टी। सभी को 7 दिनों की होम क्वारंटीन पर भेजा गया। कोरोना विजेताओं ने डॉक्टर का जताया आभार। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा इलाके में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों ने नए मरीजों की भर्ती पर लगी रोक। इलाके में सघन सैनिटाइजेशन का काम जारी। कोरोना के चलते कोर्ट के आदेश के बाद इस बार नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। देवघर के सभी एंट्री पॉइंट को किया गया सील। जगह जगह मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त बल की तैनाती। देश विदेश के श्रद्धालु 6 जुलाई से देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम का करेंगे ऑनलाइन दर्शन। झारखंड सरकार के ऑफिशियल टीवी चैनल झारखंड, जी हां, झारगॉव.tv के अलावा सोशल मीडिया पर होगा लाइव प्रसारण। कोरोना के चलते श्रावणी मेले पर लगी रोक। चाईबासा जिला खनन विभाग का एक वरीय अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने जिला खनन कार्यालय को किया सील। होम क्वारंटीन किए गए कई कर्मचारी और अधिकारी। चतरा में पत्रकार और डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव आने से हरकत में आया जिला प्रशासन। संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने शुरू किया सघन जांच अभियान। ईटखोरी में कोरोना वॉरियर्स के लिए लिए गए सैंपल। आरा में अनलॉक 2 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में लिया जा रहा इंटरनल एग्जाम। परीक्षा में 100 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। सीतामढ़ी में मास्क को लेकर प्रशासन ने चलाया सघन जांच अभियान। मास्क के बिना दुकान चलाने वालों को प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने मास्क को लेकर चलाया सघन अभियान। बेपरवाह लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूर वापस प्रदेश जाने की कर रहे तैयारी। स्थायी काम नहीं मिलने के चलते मजदूरों ने बाहर जाने का बनाया मन।
नालंदा में कोरोना के चलते इस साल बिहार शरीफ के बाबा मणिराम अखाड़ा पर नहीं होगा लंगोट मेले का आयोजन। अनुमंडल पदाधिकारी जेपी अग्रवाल ने अखाड़ा न्याय समिति के सदस्यों के साथ बैठक में लिया फैसला। लॉकडाउन में भी निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल रहे हैं ट्रांसपोर्ट फी। मनमानी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर शहर में आज से चलेगा क्लीन मुजफ्फरपुर ग्रीन मुजफ्फरपुर अभियान। 3 दिनों तक शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग करेंगे नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा। मोतिहारी के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर किया प्रदर्शन। सरकार विरोधी लगाए नारे। राजधानी पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का प्रदर्शन। फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हालत पर जताई चिंता। डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमत वापस लेने और मुआवजा देने की मांग। पूर्णिया के डगरुआ में ट्रांसफार्मर 15 दिनों से खराब। ग्रामीणों ने कार्यपालक अभियंता से की शिकायत। अधिकारियों पर नहीं हो रहा इसका असर। कटिहार समरणालय द्वारा श्रम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। जिलाधिकारी को सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र। सीतामढ़ी में महिला सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन की पहल। महिलाओं को बिना ब्याज दिए जा रहे लोन। स्वरोजगार की बदौलत महिलाओं की बदली तकदीर। पाकुड़ के पाकुड़िया में कांग्रेसी ने महंगाई के विरोध में दिया धरना। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। रांची नगर निगम और सूडा के बीच चल रही खींचतान पहुंची हाईकोर्ट। मेयर ने सूडा की ओर से राजस्व वसूली का टेंडर निकालने पर जताई आपत्ति। कोर्ट ने सूडा से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। पाकुड़ शहर में अक्सर बनी रहती है जाम की समस्या। नो एंट्री जोन नहीं होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। औरंगाबाद में वर्चुअल बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कार्यकर्ताओं से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए बिहार जनसंवाद का आयोजन। जनसंवाद को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। मोदी सरकार के काम का किया बखान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को लेकर विधायक विजय कुमार विजय ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 5 जुलाई को साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व पार्टी अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लिया फीडबैक, दिए जरूरी निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसके सिंह पर घोटाले और मनमानी का आरोप। फाइलों को खंगालने में जुटी जांच टीम। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की केबीसी नैनो सामान्य ज्ञान प्रकाशित। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने विधानसभा सभागार में किया किताब का विमोचन। मोतिहारी के डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। जल जीवन हरियाली योजना के तहत फलदार पौधों का किया वितरण। चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का सैंड आर्टिस्ट अशोक ने किया स्वागत। छपरा के सरयू घाट पर ड्रैगन पर शेर के हमले का बनाया सैंड आर्ट। कहा सरकार ने देशहित में लिया फैसला। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में हुए शामिल। बिजली संशोधन अधिनियम 2020 के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर हुई चर्चा। मंत्री जगन्नाथ महतो ने चास में अमृत पार्क फेज 4 का किया उद्घाटन। तालाब की गंदगी को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने हजारीबाग के संघ कार्यालय में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लॉकडाउन में संगठन के सेवा कार्यों की समीक्षा। देवघर में कोरोना काल में लोगों को प्रशासन का मिला पूरा साथ। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच मुफ्त भोजन और मुफ्त अनाज का किया वितरण। रोजगार और प्रदूषण को लेकर हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के ग्रामीणों में नाराजगी। एनटीपीसी कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड को रखा जाम। घंटों रहा ट्रांसपोर्टिंग का काम बाधित। रांची के नए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने संभाला पदभार। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और साइबर क्राइम रोकने को बताई प्राथमिकता। घाटशिला में न्यूज 18 की खबर का असर। गुड़ाझोर में निसी झरना के पास चेक डैम का वीडियो ने किया निरीक्षण। 2 पहाड़ों के बीच श्रमदान से चेक डैम को जोड़ने की हो रही कोशिश। जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड में एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा बच्चा अगवा करने की खबर से अफरा तफरी। परिजनों की गुहार पर मानगो पुलिस पहुंची घटनास्थल। आरोपी एम्बुलेंस ड्राइवर की तलाश जारी। दुमका के बासुकीनाथ धाम में इस साल नहीं लगेगा श्रावणी मेला। पुरोहित और श्रद्धालुओं में मायूसी। जमशेदपुर के कागल नगर पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल देने से नाराज ग्राहकों का हंगामा। सोनारी पुलिस ने कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। पिंक सिटी में गोल्ड तस्करी पर कस्टम का शिकंजा। एयरपोर्ट पर 32 किलो काला सोना जब्त। गिरफ्त में 14 तस्कर। चतरा में 50 लाख का अवैध गांजा जब्त। ओडिशा से भेजा जा रहा था बिहार। आरा का एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। आरोपी की तलाश जारी। सीकर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3,60,000 के नोटों के साथ 3 गिरफ्तार।
कोरोना काल में सेवा कार्यों का पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी। शाम 4 बजे होगा प्रेजेंटेशन, नमो ऐप पर होगा सीधा प्रसारण। कोरोना के चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ाया। डीजीसीए ने कहा 31 जुलाई तक के लिए कैंसिल कर दी गई है पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट। इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की ली तस्वीर। 1 जुलाई को ली गई ये तस्वीर। मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4,200 किलोमीटर था दूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जी हां, बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रहा आषाढ़ पूर्णिमा। धर्म चक्र दिवस पर पीएम मोदी ने भी दिया संदेश। कहा कई चुनौतियों से जूझ रही है दुनिया, ऐसे में बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, दिखाया जीने का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह के नीमू में की सिंधु दर्शन पूजा। शुक्रवार को पीएम मोदी लेह के नीमू में अचानक पहुंचकर जवानों का बढ़ाया था हौसला। लेह में पीएम मोदी ने गलवान के घायल वीर जवानों से भी की मुलाकात, जाना हाल, कहा आप सबने मिलकर दिया करारा जवाब।